चंदानगर पुलिस स्टेशन हदूद लिंगमपल्ली में आलिम शब्बीर अली खान नामी एक शख्स पर हुए हमले पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, जबकि सीसीटीवी फुटेज में हमलावर साफ दिखाई दे रहे हैं। आलिम शब्बीर अली के मुताबिक हमलावरों में से एक रिटायर्ड एसआई भी मौजूद था। आलिम शब्बीर अली खान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। मस्जिद के अंदर ये मस्जिद में गड़बड़ कर रहे, वीडियो निकाल रहा हूँ मैं, ठहरो, मैं निकाल रहा हूँ वीडियो। मस्जिद के अंदर हो रहा सब ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शब्बीर अली ख़ान है। मैं दारुल हैदराबाद से फ़राग़त है मेरी, और यहाँ श्री लिंगमपल्ली में जमीयतुल उलमा हल्का श्री लिंगमपल्ली की जिम्मेदारी है। ये आपके ऊपर कातिलाना हमला कैसे लिए हुआ? ये 10 मुहर्रम के दिन असल तो मदरसे का मसला चल रहा था, वो चलते तकरीबन 9-10 महीने हो गया। जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद हम लोग, मैं और हमारे साथी मस्जिद के पास खड़े थे, तो मदरसे के नायब सदर साहब के फर्जंदान और उनके भांजे और उनके पोतरे वगैरह वहाँ मस्जिद के बाहर बैठ के कमेंट्स कर रहे थे, तानाजानी के 9 महीने हो गया मदरसे का मसला हल नहीं हुआ, 9 महीने हो गया, स्कैनिंग करा लो, बच्चा निकलता या बच्ची निकलती। ये अल्फाज ये उनके नायब सदर साहब के भांजे हैं, अकरम है। तो ये बात हुई। ये बात होने के बाद ये बार बार ये बात ताने के बातें करते रहे, तो हम लोग सुन के खामोश रहे और एक हमारे साथी का इंतज़ार करते रहे। जब उन्होंने आ गए तो हम लोग जा रहे थे मस्जिद से, तो जब जा रहे थे तो नायब सदर साहब के भांजे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि 9 महीने हो गया, स्कैनिंग करा लो, बच्चा निकलता बच्ची निकलती। बार बार अकरम बार बार ये बोलते रहे, तो हम लोग, मैं जाते आते बोला स्कैनिंग करा लिए तो हलाल का निकलता हराम का निकलता, वो स्कैनिंग में मालूम हो जाता। ये जुमला जैसा उन्होंने तानाज़नी कर रहे थे, वैसे कैजुअल मैं बात करके निकल गया। हम लोग चले गए, जाके अपने काम वगैरह करके असर की नमाज़ में आए। जब असर की नमाज़ में आए तो नमाज से पहले हमको अंदाज़ा हुआ कि ये लोग कुछ तैयारी कर रहे। फिर भी हम अनजान मार के अपनी नमाज़ पढ़ लिए। नमाज़ पढ़ के जैसे ही मस्जिद के बाहर निकला, बाहर निकलते ही वो नायब सदर साहब के बेटे मौलवी इस्माइल आके मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगे। तो मैं उनको समझाया बार बार कि भाई देख, ये मसला बैठ के बात करेंगे, तो अंदर आ, बैठ के बात करेंगे बोले, तो भी उन्होंने हाथ पकड़ के खींचने में होते में उनके पूरे वो भतीजा इस्माइल साहब का भतीजा आया, आके एकदम मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू करते ही नईम भाई वगैरह मेरे को मस्जिद के अंदर ढकल दिए। मस्जिद में अंदर चले जाओ बोला, तो मैं मस्जिद के अंदर चले गया। मस्जिद के अंदर चले जाने के बाद
वो लोग बोलने लगे कि लाओ इसको बाहर, आज इसका काम तमाम करेंगे, ख़त्म कर देंगे, मसला ख़त्म हो जाता। ये जुमले बोलते हुए वो लोग मस्जिद के दूसरे गेट से अंदर आ गए। ये बात कौन बोले आपको वो खत्म करने की? वो गड़बड़ वहाँ आवाज़ आई है, कौन बोल रहे थे वो नहीं, आवाज आई। हाँ कौन बोल रहे थे वो नज़र नहीं आए, मगर वो दूसरे गेट से अंदर आके फिर मारना शुरू कर दिया मेरे को। फिर भी बचते बचाते निकल के आगे गए तक एक जो उनका बेटा इदरीस आके मारना शुरू कर दिया, फसले में मार दिया लाश घुटने से। तो वहाँ से ही मेरी कमज़ोरी शुरू हो गई। फिर वो होते पहला वार इदरीस मारे। नहीं, पहला वार असलम उनका पोतरा मार, इदरीस अंदर मारे मस्जिद में आके, वीडियो में है पूरा। वहाँ मारने के बाद मेरे को वहाँ से तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। उतने में मैं मेंबर की तरफ खींच लेके गए। लड़ाई की वजह असल मदरसे की है। ये मदरसे से चल रहा था, मदरसे का मसला। मदरसे वालों को आके बैठ के बातचीत करो बोले तो आज 9 महीने हो गया बैठ के बातचीत नहीं कर रहे। कमेटी का एक मेंबर आता, बात करके थोड़ी बहुत इधर उधर की बात कर दे के चले आता, ठीक है हमला करते बोल। करना चाहिए। ये मदरसे का असातिज़ा को निकालने के मसले में और मदरसे में जो बदउनवानियाँ चल रही, असातिज़ा के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही और तालीम बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहले जिस ज़माने में हम लोग पढ़ते थे उस ज़माने में 300-350 बच्चे पढ़ते थे मदरसे में कुल, और 20-22 असातिज़ा 18 असातिज़ा रहे हर वक्त। लेकिन अब वो जाके 30-35 बच्चे हो गए मदरसे में। तालीम का म्यार गिर गया और सब चीज़ ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से इसी सिलसिले में हम लोग कमेटी से रुजू हुए कि ये कमेटी जो है मदरसे को सही तरीके पे नहीं चला रही। लिहाजा हम लोग पूरा इस सिलसिले में बातचीत करें, वो लोग माने नहीं तो हम लोग दस्तखती मुहिम चलाए, सब चलाए। ये मदरसे का नाम क्या है? जामिया अरबिया मज़लूम थारानगर लिंगमपल्ली। ये आप लोग इस बात की फिर पीएस में कंप्लेंट करें आप? ये मदरसे की कंप्लेंट नहीं हुई, खाली यही मेरे को मारने के बाद जाके पीएस में कंप्लेंट करे। हमारे दोस्त है, उन्होंने अपने नाम पे जाके कंप्लेंट कर दिए। कंप्लेंट करने के बाद से अब तक कोई मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। उन लोग कोई अरेस्ट नहीं हुए, पुलिस के अरेस्ट करी अभी तक? किसी को भी अरेस्ट नहीं करी अभी तक। वो लोग बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं और मेरी हालत ये है। अब लोग प्रूफ वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है पूरा प्रूफ वगैरह बताए? पूरा प्रूफ लिख जाके दिए हमारे नईम भाई है। उसके बाद अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कौन सा पीएस है ये? चंदानगर पीएस आता लिंगमपल्ली चंदानगर। ऑफिसर कौन है जिसके हाथ में केस है? अहमद पाशा नाम बोल के सुना मैं तो अभी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे। अहमद पाशा साहब से, अहमद पाशा साहब इसके इंचार्ज है बोल के मालूम हुआ। तो आपको कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ, कुछ वगैरह? फसली की हड्डी में हुआ, बोर्ड में। आपको डॉक्टर तो अब ये बेड रेस्ट करो बोल के बोले 3 महीने तक। अहमद पाशा साहब क्या बोले केस के बारे में? कहाँ तक पहुँची कार्रवाई? केस के सिलसिले में मेरे को इल्म उतना नहीं है, इसलिए कि मेरे साथी हैं पूरे वो केस देख रहे हैं। मेरे को केस के बारे में उतना इल्म नहीं है। अभी आप खाली पुलिस डिपार्टमेंट से क्या चाह रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा मुतालबा यही है कि वो इंसाफ के साथ एक तरफा होते हुए न करे, 2 तरफा सुन के 2 तरफा देख के काम करे। डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में क्या है आपको? डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में ये फसलियाँ मेरे टूट गए हैं और डॉक्टर बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। तकरीबन 3 से 4 महीने लग सकते हैं ये क्यूर होने के लिए। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। ये सादिक अली साहब रिटायर्ड एसआई होने की वजह से वो अपना रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए केस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और मेरी, हाँ हमारे साथियाँ, मेरी नहीं हुई अब तक, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, मेरे से बातचीत भी नहीं हुई उनकी। इंस्पेक्टर आके आपका स्टेटमेंट कुछ भी नहीं ली? नहीं लिए अब तक, कोई भी नहीं लिए, कोई भी कुछ भी नहीं लिया। कोई ऑफिसर नहीं आया? कोई नहीं आया अब तक। ना लोग आपके हमलावर में से किसी की गिरफ्तारी भी नहीं? वो नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई और कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया। मेरी अदबन गुजारिश कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश है कि मेरे मामले में ज़रा तवज्जो देकर मेरे केस को आगे बढ़ाएं और मेरे साथ इंसाफ का मामला करें। German 10 Hospital
ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।